सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सामान्य अध्ययन के इतिहास सेक्शन से आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रायः इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, ये पूर्व में ही हम लोग जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के संभवतः पिता बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी कम ही उम्र का था, तो इसलिए इसका पालन पोषण इसके चचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन जब राजा बना, शासक बना, सुल्तान बना, तो अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन तो स्वयं दिल्ली पर शासन कर रहा था और इसी के अधीन जितने क्षेत्र आता था उसने अपने भतीजा को करा दे दिया। इससे पूर्व आप ये जान लीजिए कि जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को पाला पोसा और फिर उसको अपना दामाद भी बना लिया। तो विश्वास पात्र बनाने की कोशिश जरूर किया, लेकिन वो विश्वास पात्र रह नहीं पाया। जब इसको करा की सूबेदारी दिया, करा का इसको महत्वपूर्ण क्षेत्र दिया, तो करा जाते ही यहाँ के कुछ विद्रोही सरदार थे, उसने इसको अलाउद्दीन खिलजी को कान भरना शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी न अपनी पत्नी की बात माना और न अपनी सास, इसकी सास जो थी मलिक जहां, उसकी भी बातों को इसने ना माना, या वो दोनों इस पर नियंत्रण करना चाहती थी अलाउद्दीन खिलजी पर। वो उससे बाहर निकल के करा में विद्रोहियों के साथ गुपचुप मीटिंग करने लगा और फिर यहीं पर वो धन भी इकट्ठा करने लगा। और ये सोच ही रहा था कि जलालुद्दीन खिलजी चूंकि बहुत ज्यादा उम्र में शासक बना था, सुल्तान बना था, आपको मालूम होगा कि 70 वर्ष में सुल्तान बना था, तो वो सोच ही रहा था कि अब इसका ज्यादा दिन तो इसको चलना नहीं है, और यदि इसकी किसी तरह से षड्यंत्र करके इसको हटा दिया जाए या इसकी हत्या कर दिया जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली का शासक बनना चाहता था। तकदीर ने इसका साथ भी दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के तरफ जब आक्रमण किया था, तो उसमें उसको अकूत धन की प्राप्ति हुई थी। तो नियम ये था कि जब सरदार या सूबेदार को लूटपाट में अकूत धन प्राप्ति होती थी, तो उसमें एक हिस्सा सुल्तान को भिजवाना पड़ता था। और इसके मन में बेईमानी चलाया, और ये तो षड्यंत्र करना ही चाहता था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को जो होना चाहिए उसका हिस्सा वो न भिजवाया। परिणाम हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी स्वयं इससे अपने हिस्से को मांगने के लिए, सुल्तान का जो हिस्सा बनता था उसको लेने के लिए ये आ रहा था, और सोचा कि भतीजा से मिल लेंगे इन द गुड फेथ। उसको किसी भी तरह की शंका और षड्यंत्र की आशंका नहीं थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही करा मानिकपुर की ओर पहुंचा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया या करवा दिया। इतिहासकार दोनों तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का काम तमाम करके और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को शासक जल्दीबाजी में करा मानिकपुर में ही घोषित कर दिया, क्योंकि करा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से आया था और यहीं पर इसकी हत्या करवाई गई थी या किया था, तो यहीं पर इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अब परेशानी क्या शुरू हुई कि जलालुद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी मलिक जहां, इसको जैसे ही मालूम चला दिल्ली में कि हमारे पति की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवा दी गई है या कर दी गई है, तो उस स्थिति में मलिक जहां ने आनंद फानंद में दिल्ली में ही उसका एक पुत्र था कादिर खां रुकनुद्दीन, इसको इब्राहिम के भी नाम से जाना जाता था, उसको जल्दीबाजी में दिल्ली में शासक घोषित कर दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को आसानी से साम्राज्य प्राप्त नहीं हुआ दिल्ली का। अब देखिए यहाँ पर क्या जाल फड़े हुआ। तो जल्दीबाजी में तो शासन घोषित कर दिया, इसको शासक घोषित कर दिया मलिक जहां ने अपने पति की मृत्यु के बाद। और इसका बड़ा बेटा जो था जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा, वो मुल्तान की तरफ ये सूबेदारी कर रहा था, ये अपना क्षेत्र संभाल रहा था। इसकी मां ने इसको मुल्तान से बुलाया, ये यहां से फिर वापस आया। ये वापस आ ही रहा था
इतना देर में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की सूचना मिली, ये यहाँ से इधर की ओर चला और रास्ते में अलाउद्दीन खिलजी ने बेशुमार धन दौलत जो इसने दक्षिण के अभियान में लूटपाट करके इकट्ठा किया था उसको बांटते चला, सरदार सेना इन सबको अपने पक्ष में मिलाते चला। परिणाम हुआ कि जब सरदार और सेना इसके पक्ष में मिल गए तो ये दिल्ली पहुंचने ही वाला था, तो मलिक जहां और ये कादिर खां और अरकली खां जो इसका बड़ा बेटा था मलिक जहां या जलालुद्दीन खिलजी का, ये वहां से भाग गया और भाग करके ये वापस मुल्तान की ओर चला। अब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बन गया, लेकिन अभी भी अलाउद्दीन खिलजी को ये डर था कि कहीं जो हमारे भाई साहब या जो हमारी सासू माता ये सब भागी है इधर, कहीं ये फिर विद्रोह न कर दे, हमको मरवा न दे, हमको शासन छोड़ना न पड़ जाए। तो इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी मुल्तान की ओर उलग खां को भेजा और कहा जाओ उन सब का काम तमाम करो, उन सबको पकड़ के मार दो, बंदी बना लो, अंधा कर दो, जो करना है करो, लेकिन उन सब का खात्मा करो। उलग खां बड़ा वफादार व्यक्ति, वो दिल्ली से इधर की ओर गया, यहाँ घेरा डाला और परिणाम हुआ कि उसने कादिर खां रुकनुद्दीन अरकली खां को अंधा बना दिया, कादिर खां को भी वही उसका हस्र किया और मलिक जहां को कैद करके बंदी बना दिया। इस तरह से इसके जो संबंधी का जो डर था विद्रोह का या षड्यंत्र करने का डर वो मिट गया। अब अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा जो समस्या था कि मंगोल बराबर आक्रमण करते रहते थे, नियमित इल्तुतमिश के ही काल से मंगोल आक्रमण करते थे, हर 6 महीना साल भर 2 साल पर आक्रमण करते रहते थे। महालुटेरा होते थे मंगोल, उनके पास चरित्र व्यक्तित्व नहीं था, स्त्रियों के प्रति उनका बड़ा गंदा सोच होता था, माँ छोड़ करके वो अन्य स्त्रियों के साथ वैसीपन करते थे, दरिंदगी करते थे, बलात्कार करते थे, लूट करते थे, मार करते थे। इस तरह से वो मंगोल थे, लूटपाट ही उनका काम हुआ करता था। ये हर 1 साल 2 साल पर आक्रमण किया करते थे, मौत और लड़ने से उनको बहुत ज्यादा का डर नहीं लगता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा कह सकते हैं कि दृढ़तापूर्वक मंगोल के आक्रमण का सामना किया और हर बार मंगोल को हराया भी और मंगोल को एक तरह से पस्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। ये इसकी बहुत बड़ी सफलता थी। अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल का आक्रमण तो हर 2 साल 3 साल पर चलता ही रहा। कहा जाता है कि 1308 ईस्वी के आसपास आते आते तक अलाउद्दीन खिलजी का काल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा था। तो 1308 में जाकर के मंगोल आक्रमण से इसको निवृत्ति मिली। इससे पहले इसने क्या किया कि ये दिल्ली से गुजरात की तरफ आक्रमण किया। गुजरात में सरदार राय कर्णदेव द्वितीय ये शासन कर रहे थे। गुजरात बड़ा धनाढ्य प्रदेश आज भी है, अंबानी हो, अदानी हो, बहुत सारे धनाढ्य आज भी गुजरात में है। गुजरात शुरू से ही एक धनाढ्य प्रदेश रहा है। तो वहां पर आक्रमण किया। दिल्ली की सेना अनिल बाग जो वहीं पड़ती थी उसको जीत लिया। कर्णदेव द्वितीय की रानी बड़ी सुंदर एक थी कमला देवी, इसको सेना ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आक्रमणकारी सेना अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ उसको भेजवा करके और जबरदस्ती रानी बनवा दिया। और ये जो शासक थे सरदार राय कर्णदेव, ये भाग करके अपनी एक बेटी थी देवल देवी, इसको लेकर के और यहाँ से देवगिरी चले गए। और देवगिरी चले गए। देवगिरी में रामचंद्र देव का शासन था। उन्हीं के दरबार में वो शरणार्थी के रूप में रहने लगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि पत्नी कहीं और सैनिक लूट करके लेके चला गया, स्वयं अपनी जान बचाने के लिए राजा और अपनी बेटी को लेकर के शरणार्थी के रूप में और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ अतिथि के रूप में रह रहा था। कितना कष्ट होता होगा। तो इतिहास से आप सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए सर्वोत्तम तैयारी नहीं कर सका, उसके साथ इतिहास में देख सकते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ी, कि पत्नी तक को लेकर के आक्रमणकारी ने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बना दिया, उसको रानी बना दिया।
मन से या बेमन से उसको रानी बनना पड़ा, नहीं तो उसको मौत के घाट उतार देता। इसके बाद देखिए गुजरात के जो बंदरगाह थे, जैसे समुद्र की तरफ जो बंदरगाह थे, ये काफी धनाढ्य एरिया माना जाता था, क्षेत्र माना जाता था। तो दिल्ली के सैनिक ने जम करके इन क्षेत्रों को लूटा, इन क्षेत्रों को जम करके लूटा, जिसमें सोना, चांदी, रत्न, रेशम, बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ। और साथ में एक नपुंसक हिजड़ा कह सकते हैं, वो भी प्राप्त हुआ, उसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर को इन सभी सोना, चांदी और कह सकते हैं बहुमूल्य रत्न को लेकर के मलिक कफूर के साथ ये गुजरात अभियान में सैनिक वहां पहुंचा। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक तरह से वरदान के रूप में साबित हुआ आरंभ में, हालांकि बाद में दुर्भाग्यपूर्ण से वो गद्दारी भी किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के वंशज के साथ। लेकिन आरंभ में ये अलाउद्दीन खिलजी का बेहद ही विश्वास पात्र बन गया। दक्षिण के अभियान में इसने कई क्षेत्र को, ये मलिक कफूर के अभियान में ही आक्रमण किया गया था। और वो जो धन लूटता था, हिजराही था, वो नपुंसक ही था, वो राजा को पेश करता था अलाउद्दीन खिलजी के काल। जब अलाउद्दीन खिलजी को 1296 से लेकर के और लगभग 1300 ईस्वी तक हर युद्ध में सफलता मिलते चली गई, लगभग कमोबेश प्रत्येक अभियान में सफलता मिली, तो अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा दिमाग क्रैक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अहंकार चला है। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में हुआ कि मैं एक अलग धर्म ही शुरू करूं। अब वो चाह रहा था कि एक अलग धर्म, वो चाह रहा था कि मैं एक पैगंबर का दूसरा रूप बन जाऊं। तो उस स्थिति में उसने ये कहा कि अलाउद्दीन खिलजी कि मैं भी पैगंबर बन सकता हूं। जिस तरह से पैगंबर के 4 साथी ने उनके कृतित्व, उनके प्रतिष्ठा और उनके द्वारा चलाया गया धर्म का फैलाव किया, मेरे भी 4 साथी हैं, उलग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्प खां, ये बेहद ही वफादार मेरे हैं। मैं भी चाहूँ तो एक नया धर्म पूरे विश्व में फैला सकता हूँ और मेरा भी धर्म, मेरे भी यश, मेरे भी प्रतिष्ठा का कीर्ति पताका फैले। लेकिन यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी जो एक इतिहासकार है, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके एक चाचा अला उल मुल्क ने कहा कि जहाँ पना, या उसने कहा कि सुल्तान आप ये गलती कर रहे हैं, आप ऐसी गलती न करें। धर्म अलग चीज है, धर्म और नीति जो होती है वो ईश्वरीय साक्षात्कार से प्राप्त होता है। और इसके लिए पैगंबर और देवदूत ये बेहतर है। राजा का काम नहीं है कि वो पैगंबर या देवदूत वाला काम करने लगे और धर्म का फैलाव करने लगे। इससे आपका परेशानी क्या हो जाएगा कि आपका साम्राज्य चला जाएगा, और आपका साम्राज्य चला जाएगा और आप धर्म क्या फैला पाइएगा। जबकि उसके मन में था कि मैं अपने किसी वफादार को दिल्ली में बैठा दूं और धर्म का पताका फैलाऊं। तो इस तरह से उसको ये बात समझ में आई अलाउद्दीन खिलजी को, और वो अपने इस जिद से वापस हो गया और फिर नया धर्म चलाने की नहीं सोचा। एक और इसके दिमाग में आया कि मैं लगातार सारी युद्ध जीतते चला जा रहा हूँ, मुझे 4 वफादार मित्र भी मिले हैं जो उसके माता सेनापति कह ले, तो क्यों ना मैं सारे विश्व को जीतने का काम करूं। द्वितीय सिकंदर एसानी किसने उपाधि लिया कि मैं दूसरा सिकंदर बनूंगा। यहां भी इसको कुछ विद्वान ने समझाया कि आप दिल्ली से निकल के और अन्य क्षेत्रों में जो आक्रमण करोगे ये आपकी भूल होगी, और परिणाम हो सकता है कि आपका दिल्ली का भी साम्राज्य चला जाए। क्योंकि उसकी इच्छा थी कि दिल्ली में अपने किसी प्रतिनिधि को बैठा दे और सारा दुनिया को जीतने के लिए वो निकल पड़े। तो उसके जो शुभचिंतक थे उसने बोला कि आप कैसी गलती कीजिएगा, आप उधर जाइएगा और इधर दिल्ली में ही आपका पत्ता साफ हो जाएगा और आप अपने मूल साम्राज्य को ही खो दीजिएगा। तो आप, हाँ, आपकी इच्छा है तो आप संपूर्ण भारतवर्ष को जीते, ये अच्छा है, दिल्ली को केंद्र बिंदु में रखते हुए। ये बात भी अलाउद्दीन खिलजी को जची, ये विचार भी जचा, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता बनने की इच्छा को भी त्याग दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अभियान किया जो कि मैं आपको, चूंकि ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में बना रहा हूँ और मैं आपको प्रथम पार्ट ही अभी बतला रहा हूँ, दूसरा पार्ट इसके बाद बतलाऊंगा।
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में एक अभियान किया। रणथंभौर के उस समय शासक जो थे उनका नाम था हमीर देव। हमीर देव अच्छा शासन कर रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले अपने मातहत सेनापति को भेजा, उसको वांछित सफलता नहीं मिल पाई। तो परिणाम हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, क्योंकि इसने अपने जो मातहत को भेजा उसको पत्थर से, वो दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। पत्थर जो फेंका प्रतिरोध में, सेना के युद्ध में जो पत्थर फेंक करके भी लड़ा जाता था, तो उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया और अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ कूटनीतिक अभियान क्या किया कि हमीर देव के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रणमल, और दो सेनापति था, उनका नाम था रतिपाल और कृष्णपाल। इन दोनों को प्रलोभन दे करके और खरीद लिया, एक तरह से भ्रष्टाचार करके या घूस दे करके। उस समय भी आपको आश्चर्य लगेगा कि इतिहास यदि पढ़िएगा तो किस तरह से गतिविधियां होती थी ये आपको, और आज जीने में उस इतिहास के अध्ययन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए ये सब षड्यंत्र में उसके साथ शामिल हो गया। परिणाम हुआ कि युद्ध जब शुरू ही हुआ तो हमीर देव जल्द ही युद्ध में, जब जिसका प्रधानमंत्री ही मिल जाए, सेनापति ही मिल जाए, तो उसकी मौत हो गई। और हमीर देव को इस तरह से बेचारे की अपनी जान गंवानी पड़ी और रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गए। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रिंसिपल था, ये जिस सरदार को अपने तरफ घूस या षड्यंत्र करके मिला लेता था, उस सरदार को बाद में उसको भी वो कत्ल कर देता था। उसका कहना यह था कि जब तुम अपने मूल मालिक का नहीं हो सका, अपने मूल राजा का नहीं हो सका, भले तुम पैसा पर हमने तुमको खरीदा है, तुमने हमको साथ दिया है, तो हो सकता है तुम हमको भी धोखा दे दोगे। इसलिए वो उसको भी, इसमें रणमल को भी मार दिया और रतिपाल और कृष्णपाल की भी काम समाप्ति कर दिया। देखिए क्या ये इतिहास में कि जिसने इसका साथ दिया उसकी भी हत्या बाद में कर दिया। उसी तरह से पूर्व में जान लीजिए कि जलालुद्दीन खिलजी के जितने सरदार, जिसको ये पैसा देकर के अपने तरफ मिलाया था, उसको भी ये गद्दी प्राप्त करने के बाद सारे सरदार को इसने मार दिया, मरवा दिया, कुछ को बंदी बना दिया, कुछ को अंधा कर दिया और उसका सारा साम्राज्य प्रॉपर्टी छीन करके और राजा का अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसका कहना यह था कि जब तुम अपने मूल शासक जलालुद्दीन खिलजी हमारे चचा ही थे, जो तुमको वेतन देते थे, सम्मान देते थे, जब तुम उनका नहीं हो सका तो भले आज हम पैसा देकर के तुमको खरीद लिए, लेकिन कल को तुम हमको भी धोखा दे सकते हो। और इसलिए उस सभी सरदार को उसने कई एक सरदार का कत्ल किया और इस तरह से उसका भी खात्मा कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का अभी मैंने आपको आधा भाग बतलाया है और आधा भाग मैं आपको आगे बतलाऊंगा। ये बेहद महत्वपूर्ण आपका इतिहास का टॉपिक है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप दूसरे भाग को भी बिल्कुल सुनेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।